हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन और खोखले बेलन का आयतन। इससे रिलेटेड हम इसके फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, इनको करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। स्टार्ट करने से पहले देखो बेलन होता क्या है। बेलन जो हम घरों में यूज करते हैं, जैसे सिलेंडर जो होता है वो बेलन का पार्ट है, अगर उसका ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दें। ठीक है, और क्या, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर भी एक तरह से बेलन है। देखो क्या है, इसके ऊपर और नीचे दोनों वृत्त होते हैं। ठीक है, और ये बेलनाकार पार्ट होता है। हम इसमें क्वेश्चनों में कई बार वर्ड आता है लंबवृत्तीय बेलन, तो जो हम बेलन यूज कर रहे हैं वो लंबवृत्तीय बेलन ही है। ठीक है, इस टाइप से बेलन होते हैं, ऊपर और नीचे तो दोनों इसके जो पार्ट होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और ये दोनों वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या को हम r मानते हैं और अगर बेलन ऊर्ध्वाधर स्थिति में है तो इसको ऊंचाई कहते हैं इस टाइप से, अगर क्षैतिज स्थिति में है तो इसको बेलन की लंबाई कहते हैं, इसको h से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या है, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये वाला हिस्सा होता है बेलन का। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों वृत्त भी आ जाते हैं। दोनों वृत्त, एक वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। इसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ जुड़ेगा, एक इन दोनों के अंतिम सिरे जुड़ेंगे जो कि वृत्ताकार शेप में है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड में वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ गया तो रह जाएगा h प्लस आर। हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के अंदर देखो क्या है, बेलन का जो आधार है और इसका जो टॉप है ये एक दूसरे का समरूप चित्र है, मतलब एक दूसरे के समरूप है, दोनों ही वृत्त हैं और समान त्रिज्या के हैं। ठीक है, जब भी आधार और टॉप समरूप होते हैं तो आयतन जो होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार तो इसके अंदर है वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई इसकी है h, तो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना h। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम खोखला बेलन करते हैं। खोखला बेलन क्या होता है, एक पाइप की तरह होता है। इसमें देखो क्या है, ये खोखले बेलन की तरह है, इसके ऊपर और नीचे ये दोनों खाली होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 तरह की त्रिज्याएं होती है। एक तो होती है आंतरिक त्रिज्या, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये इसकी मोटाई है, एक ये उसकी होती है बाहरी त्रिज्या। ठीक है, तो हम खोखले बेलन का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले खोखले बेलन का मैं चित्र बना देता हूं। इस टाइप से बनता है खोखले बेलन का चित्र। पाइप में जो मेटल लगा होता है ना, जो धातु लगी होती है, उसका आयतन पूछते हैं तो हम खोखले बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। जैसे मैं इसकी आंतरिक त्रिज्या को छोटा r मान लेता हूं और बाहरी त्रिज्या को बड़ा r। क्वेश्चनों में मोटाई दे रखी होती है तो बाहरी त्रिज्या आ जाती है, कई बार दोनों त्रिज्याएं सीधी दे रखी होती हैं।
और अगर बाहरी त्रिज्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है, तो माइनस करके आंतरिक त्रिज्या आ जाती है। और इसकी ऊंचाई को मैं मान लेता हूं h। ठीक है, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। एक तो ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 2 पाई आर एच, जिसमें आर छोटा होगा। एक ये होगा बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा 2 पाई आर एच, इसमें आर बड़ा होगा। एक ये यहाँ बन रही है वलय, रिंग, इसका क्षेत्रफल मतलब आधार का, और ये 2 आधार है। ठीक है, तो रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो हम इनको अप्लाई करते हैं तो इससे क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, आंतरिक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और सिरों का क्षेत्रफल यह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक वलय का है, 2 वलय हैं तो 2 आ जाएगी। अब इन दोनों में से देखो क्या हो जाएगा, 2 पाई एच कॉमन आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आर प्लस आर, और ये आ जाएगा 2 पाई, इसके गुणनखंड कर लेते हैं, आर प्लस आर, आर माइनस आर। इन दोनों में से 2 पाई कॉमन आ गया और आर प्लस आर भी कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा, h प्लस यहाँ से आ जाएगा r माइनस r। ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन देखो, इसमें भी ऊपर और जो नीचे एक दूसरे के समरूप फिगर है। ठीक है, तो नीचे वाले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आधार का। ठीक है, और ऊंचाई इसकी h है, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, या सीधा कर लो, इस आर स्क्वायर की जगह रखना है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है, आप इसको नोट कर लो, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।